सबसे खतरनाक सूट लाती है निकाल दूल्हे की बहन। भाई की शादी है तो बहन नाच रही है। हाँ, भाई की शादी है तो बहन सबसे खतरनाक जोड़ा बना करके जो है फैशन दिखा रही है। ओ बहन कान खोल के सुन ले, तेरी भाई की शादी है तो तूने खतरनाक जोड़ा ना पहना होता। आज भाई की शादी है तो तूने कुरान पढ़ पढ़ के भाई के लिए दुआएं की होती। सबसे खतरनाक सूट लाती है निकाल के दूल्हे की बहन। मैं गलत नहीं कह रहा हूं। ये कमर भाई कपड़े के व्यापारी हैं, इनसे पूछ लो, ये कपड़ा बेचते हैं। दूल्हे की बहन हो, जरा बढ़िया वाला सूट निकालो। दूल्हे की बहन नाक में दम कर देती है, पूरी दुकान में सूट नहीं समझ में आ रहा कौन सा पहनेंगे। होना तो ये चाहिए था, तू दूल्हे की बहन है, तू कुरान पढ़ती। जमाना कहता है ये कौन लड़की है जो कुरान ही पढ़ रही है। कहते ये दूल्हे की बहन है जो कुरान पढ़ पढ़ के अपने भाई के लिए दुआएं कर रही है। हाय हाय, मगर सबसे ज्यादा यही अपने आप को सोचती है कि मैं सबसे ज्यादा नंबर मिलना चाहिए। हाय हाय, दूल्हे का भाई भी उस दिन अपने आप से वो कपड़ों में से निकला फिर रहा होता, वो भी कपड़ों के अंदर नहीं होता। दूल्हा का भाई भी, वो भी पता नहीं क्या बनने की सोच रहा है। और मेरे भाई जरा बताओ, तुम दूल्हे के भाई हो, दूल्हे की बहन हो, तुम आज दुआ नहीं कर सकते? तुम आज कुरान नहीं पढ़ सकते? तुम आज गरीबों को खाने नहीं खिला सकते? तुम आज गरीबों को सीने से नहीं लगा सकते? तुम दूल्हे के भाई बहन हो गए तो बेहयाइयां कर रहे हो। और लोगों जरा कान खोल कर सुन लो, मैं आपको बताता हूँ, वो चाहे शादी के नाम पर हो, चाहे ब्याह के नाम पर हो, चाहे मंगनी के नाम पर हो, बेपर्दगियों से अपनी बच्चियों को दूर कर दो। आज फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर और व्हाट्सएप पर लड़कियां वीडियो बना बना करके डाल रही हैं, इसलिए कि शोहरत मिल जाए, मकबूलियत मिल जाए। मेरी बहनों, लानत के भोग तुम्हारे गले में डाल दिए जाएंगे, बेइज्जती तुम्हारा मुकद्दर हो जाएगी। इज्जत उसको मिलती है जिसको मदीने वाले मुस्तफा करम कर देते हैं। आज की लड़की इज्जत, आज की लड़की नंबर ज्यादा लाने के चक्कर में नंबर ज्यादा, किसी का फराक का ये पूरा आस्तीन ही गायब है, नंबर ज्यादा मिले। खाली फराक है तो आस्तीन पूरा पूरा बाजू चमक रहा है। माफ करना भाई, ये हकीकत बता रहा हूं, है ना। ये मैं आम पहनावा बता रहा हूं, आम पहनावा। जो अपने आप को सेलिब्रिटी बना रही है उनकी तो बात ही छोड़ दीजिए, मैं बयान ही नहीं कर सकता। आम पहनावे की मैं बात कर रहा हूं यार। मेहंदियां लगवा रही हैं जा जा के ब्यूटी पार्लरों में, नौजवान लड़के लड़कियों का हाथ पकड़ पकड़ के मेहंदियां लगा रहे हैं। कैसे जायज हो जाएगा मुझे बताइए? लानत है उस मेहंदी पर यार जो गैरों के हाथों में हाथ दे के तुम मेहंदियां लगवा रही हो। सर मुझे बताइए कहां से जायज हो जाएगा? चूड़ियां पहन रही है, छोटी सी बात बता रहा हूं जिसको गलत नहीं समझा जाता। आमतौर से बाजार में, मार्केट में जाके औरतें, हमारे घर की बच्चियां, हमारे घर की औरतों की बात कर रहा हूं, ये हमारे माशरे की बात कर रहा हूं, जो आम समझते हैं, हम इसको बुरा नहीं समझते, चूड़ियां खरीद रही है। वो हाथ पकड़ के हाथ में पहनाता भी और डाल के भी देखता है कि चूड़ियां का नाप सही है कि नहीं है। उन चूड़ियों से तेरे नंगे हाथ बेहतर थे, तूने गैर मर्द के हाथ में जो हाथ दिया। चूड़ी पहनना कोई फर्ज वाजिब नहीं था। अगर तूने चूड़ी ना पहनी होती बेहतर था इससे कि तूने गैर मर्द के हाथ में हाथ दिया है। तुम चाहते हो कि नंबर मिले? नंबर ऐसे नहीं मिलता। मैं तुझे बताऊं नंबर कैसे मिलता है। एक बाप की बेटी, गैर मुस्लिम बाप की बेटी है, और बाप बादशाह का वजीर है। बेटी कलमा पढ़ के मुसलमान हो गई है। मेरा जोर से कह दो सुभान अल्लाह। कलमा पढ़ के क्या हो गई? और बाप ने देखा बेटी ने कलमा पढ़ लिया, मुसलमान। और उसका काम क्या था? हर जगह कोई भी काम करे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो भी काम बिस्मिल्लाह से शुरू, जो भी काम बिस्मिल्लाह से शुरू, जो भी काम बिस्मिल्लाह से शुरू। बाप बाप खोल गया, तू ये क्या करती है? कहने लगी क्या करें, हमने तो अल्लाह के नाम का कलमा ही पढ़ लिया है। बाप वजीर था, बड़े ओहदे का मालिक था, सोचने लगा बेटी को अगर मार दूं तो बदनामी हो जाएगी कि वजीर ने बेटी को क्यों मारा। कहते ना ऐसी जवान बेटी को कोई मारेगा तो बदनामी हो जाएगी।
और फिर ये कहो मेरी बेटी कलमा पढ़ ली है तब भी मेरी बदनामी है कि तेरा अपनी बेटी पे कोई होल्ड होल्ड नहीं था कि कलमा पढ़ ली। बादशाह के पास गया, खामोशी से बादशाह को पूरा किस्सा बताया। बादशाह ने कहा टेंशन ना लो, टेंशन ऐसा माहौल बनाऊंगा, ऐसा काम करूंगा कि बेटी भी मर जाएगी और तेरे ऊपर खून के धब्बे भी नहीं आएंगे। क्या करें मेरी बहनों, जरा सुनना, जिसने शरीयत के दामन को पकड़ा ना नंबर उसी को मिलते हैं। जिसने शरीयत के दामन को पकड़ा इज्जत उसी को मिलती है। बादशाह ने कहा मेरी ये शाही अंगूठी है जिसकी कीमत बहुत ज्यादा है, ये अंगूठी जाके अपनी बेटी को दे दो कि लो ये बादशाह की अंगूठी है, हिफाजत से रख दो। तेरी बेटी जहां रख देना उसी अंगूठी को चुरा के उठा के कहीं समंदर में फेंक देना। फिर मैं बेटी से अंगूठी मांगना, वो नहीं देगी तो बस मैं कहूंगा अमानत में खयानत की, मेरी अंगूठी चुराई है, और बादशाह की अंगूठी की चोरी के इल्जाम में फांसी की सजा सुनाएंगे। बात समझ में आ गई? सांप भी मर गया लाठी भी नहीं टूटेगी। कह रहे हुजूर लाइए शाही अंगूठी, बेटी को दी। बेटी ये बादशाह की शाही अंगूठी है, इसको कुछ दिन के लिए अपने पास रख लो, फिर मुझे दे देना। बेटी ने अंगूठी ली, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उसका तो काम ही ये था, हर काम बिस्मिल्लाह से था। और रख ली, बाप देख रहा था कहां रखेगी, उसने घर में रख दी। बस रात आई, बेटी सो गई, बाप ने उठा ली और उठा के दरिया में फेंक दी ताकि कहीं मिल भी ना जाए। जैसे दरिया में फेंकी ना, तो दरिया में तो मछली भी होती है ना, वो बड़ी खूबसूरत वो थी अंगूठी जिसमें नग था हीरे का, मोती का, और मछली जो है दरिया के मोती को भी कभी कभी निगल लेती है। बस मछली ने देखा, निगल लिया, मछली ने निगला, बाप खुश, बाप खुश। बस बादशाह ने एक महफिल सजाई। क्या सजाई? महफिल, सबके सामने सजाए मौत दूंगा। जब महफिल सजे, सब खाना खा रहे हो, तो वजीर से कहा अपनी बेटी से अंगूठी मांगना। मैं तुझसे कहूंगा मेरी अंगूठी ला, तू अपनी बेटी से कहना ला बेटी वो अंगूठी। और अंगूठी है नहीं, वो मना करेगी तो सबके सामने कहूंगा तेरी बेटी ने चोरी की है मेरी अंगूठी की, सबके सामने सजाए मौत दूंगा। बस वजीर की बात समझ में आ गई, बादशाह की दावत रखी गई। वजीर ने तरह तरह के खानों का इंतजाम किया। सोचा यार सब तरह के खाने, एक मछली रह गई, मछली और खरीद के ले आऊं ताकि बादशाह की दावत में मछली भी हो जाए। हाय हाय, जब बाजार मछली खरीदने गया ना, जब शिकारी से मछली का सौदा किया ना, वही मछली खरीद बैठा जो मछली उस अंगूठी को निगली थी। वही मछली उस शिकारी के जाल में फंसी थी और उसको यही खरीद बैठा जो अंगूठी निगली थी। कहने लगा ये मछली चाहिए, कीमत बता दी, खरीद लिया। इसे क्या पता? उसी बेटी से बोला लो मछली बनाओ, बनाओ, बादशाह की दावत है। वही बेटी जिसको अंगूठी दिया था, उसको पता नहीं मेरी अंगूठी चुर चुकी है, उसको नहीं पता। उसने बिस्मिल्लाह पढ़ के मछली का पेट चाक किया तो अंगूठी मिल गई। हाय हाय हाय, बिस्मिल्लाह पढ़ोगे तो जाएगी कहां? तेरी किस्मत का कहीं नहीं जा सकता, अल्लाह पे भरोसा तो रख। समंदर में गिरी, दरिया में गिरी यार, अल्लाह अंगूठी मछली से तलाश करा के मछली के जरिए इस तक पहुंचा के बता रहा है कि बन के फानूस जिसकी हिफाजत हवा करे वो शमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। बहुत अच्छा। और मेरी बंदी तेरे साथ मेरी मदद है, तू परेशान ना होना। इसने देखे तो वही मछली है, वही अंगूठी जो मेरा बाप ला के दिया था। समझ गई मेरा बाप मेरे साथ चाल खेल रहा। बिस्मिल्लाह पढ़ के जेब में रख ली। हाय हाय। और मेरी बहनों कान खोल के सुनो, ये बेहयाइयों के काम छोड़ दो।
आ जाओ शरीयत पर, बन जाओ कनीज़े फातिमा। इतना नंबर मिलेगा, इतना नंबर मिलेगा, मैदान मैशर में जो रिजल्ट कार्ड तुम्हारे सामने आएगा ना, नंबर इतना होगा, फर्स्ट डिवीजन से पास होकर जन्नत की हकदार हो जाओ। बिस्मिल्लाह पढ़ के जेब में रख लिया, दावत हुई। अब भाई बादशाह की जब मजलिस बिल्कुल शबाब पर आई तो बादशाह बोला वो हमारी अंगूठी लाइए, क्योंकि मामला पहले से फिक्स था। बस कहा हुजूर वो बेटी को दिया, बेटी अंगूठी लाइए। हाय हाय हाय, बेटी ने कहा एक दो गवाह लाइए। अकेले में दे दूं तो कहीं फिर घपला ना कर दे। बाप जरूर है मगर बेटी को भी यकीन उठ गया है, यकीन सिर्फ अल्लाह पर है। 2-3 गवाह लाइए। तो ये तो दिखाना ही चाहता था कि बेटी सबके सामने कसूरवार साबित हो। कहने लगा तू 1-2 की बात करती है, मैं पूरी मजलिस के सामने गवाही पेश करा दूं। कहने लगी फिर चल ना, कहां लेना चाहता है अंगूठी? कहा सारी मजलिस के सामने दे। सारी मजलिस देख रही है, बादशाह देख रहा है, कहा मेरी अंगूठी ला। बेटी ने जेब में हाथ डाला, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अंगूठी थमा दिया। देखा बादशाह की आंखें फटी की फटी रह गई, वजीर की आंखें फटी की फटी रह गई। कहा ये कहां से आई? कहा जिसे अल्लाह रखे उसे कौन चखे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत। वाह वाह वाह, सुभान अल्लाह। तवज्जो फरमाए, तवज्जो फरमाए जरा। हमरे भाई, अल्लाह जब मदद करने पे आ जाए तो फिर कौन तुम्हें बिगाड़ सकता है? अल्लाह अल्लाह। आज हमारी बच्चियों के हालात बड़े बिगड़ चुके हैं, हैं?